नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज का सुपर फास्ट बुलेटिन। आज बिहार की राजनीति से लेकर खेल के मैदान और क्राइम की दुनिया तक ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने पूरे राज्य में खलबली मचा दी है। बताएंगे प्रशांत किशोर ने चली है कौन सी बड़ी चाल, महज 15 साल के बिहार के लाल ने कैसे तोड़ा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, और मनरेगा का नाम अचानक क्यों बदल गया। बिहार की 10 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों का पूरा सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। बांकीपुर उपचुनाव से बदलेगी बिहार की राजनीति, उम्मीदवार बनते ही प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, सीएम सम्राट का भी जिक्र। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने भाजपा को हराने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने कहा ये चुनाव बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा। बिहार सिपाही भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई, 3 साल से फरार कांस्टेबल जन्मेजय तिवारी गिरफ्तार। सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 में नकल मामले की जांच कर रही ईओयू ने लंबे समय से फरार अग्निशामक विभाग के चालक सिपाही जन्मेजय तिवारी को गिरफ्तार किया है। उसे भोजपुर से दबोचकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 5 मंजिला बिल्डिंग, नीचे बसें, ऊपर मॉल और होटल। बिहार के 30 शहरों में बदल जाएगा बस यात्रा का अनुभव। बिहार के 30 से अधिक शहरों में विश्व स्तरीय बस डिपो और आधुनिक बस टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ये परियोजना पीपीपी मॉडल पर आधारित होंगी, जिनमें यात्रियों को दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के शिक्षक ध्यान दें, 20 जुलाई तक पूरा करें ये जरूरी काम करना हो, वरना रुक सकती है सैलरी। राज्यपाल ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन सत्यापन अनिवार्य किया है। न करने पर वेतन रुक सकता है। नियमों और पाठ्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव अब केवल एक विशेष ईमेल आईडी पर ही स्वीकार किए जाएंगे। बिहार में इको टूरिज्म का मेगा प्लान, 5 साल में 60 से 70 पर्यटन स्थल होंगे विकसित, 20 लाख रोजगार। मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी, बिहार को मिली 1663.56 करोड़ की पहली किस्त, 125 दिन रोजगार की गारंटी। 12 में रणजी, 14 में आईपीएल, 15 में टीम इंडिया। बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी ने छोटी पारी में भी बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। समस्तीपुर के 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने देश के लिए सबसे कम उम्र में पदार्पण कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने रणजी, आईपीएल और टी20 में भी सबसे कम उम्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने किया बड़ा ऐलान, बीजेपी के घर में सीधी चुनौती। बिहार पुलिस सबसे बड़ा गुंडा, आखिर क्यों नाराज हुए पप्पू यादव। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में पुलिस सबसे बड़ा गुंडा बन गई है और अपराधियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने भरत तिवारी मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अशोक चौधरी की पीड़ित परिवार से मुलाकात को नाटक बताया। साथ ही तेजस्वी यादव के विदेश दौरे, राजद के स्थापना दिवस, लालू यादव की सुरक्षा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पर भी सवाल उठाए। क्या कर रहे थे एसडीपीओ डीएसपी, भरत तिवारी एनकाउंटर पर मंत्री अशोक चौधरी ने उठाए सवाल। बिहार के मंत्री कहा भरत तिवारी का पुलिस एनकाउंटर गलत था, लेकिन कुछ लोग इसे जातीय रंग देकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए खबरें अब विस्तार से। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बदल जाएगी बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल आया हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित होते ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला टर्निंग पॉइंट साबित होगा। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में चुनौती दी है कि भाजपा को हराने के लिए वो जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 10 वर्षों तक उनका एकमात्र लक्ष्य बिहार में एक मजबूत वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करना है। सिपाही भर्ती घोटाला, 3 साल से फरार कांस्टेबल जन्मेजय तिवारी गिरफ्तार। बिहार सिपाही भर्ती घोटाले में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को एक बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2023 से फरार चल रहे अग्निशामक विभाग के चालक सिपाही जन्मेजय तिवारी को आखिरकार पुलिस ने भोजपुर के मझियुआ गांव से धर दबोचा है और उसे सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 1 अक्टूबर 2023 को हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल और प्रश्न पत्र लीक होने से जुड़ा है। जाँच में सामने आया कि जन्मेजय मोबाइल के जरिए परीक्षा केंद्र पर उत्तर भेजने वाले एक बड़े सांगठनिक नेटवर्क का एक मुख्य हिस्सा था। ईओयू इस मामले में कई और करीबियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। बिहार में अब बस का सफर करने वाले यात्रियों की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है। राजधानी पटना समेत राज्य के 30 से अधिक प्रमुख शहरों में जल्द ही दिल्ली और मुंबई जैसे वर्ल्ड क्लास और अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इलाके इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है। ये नए टर्मिनल 5 मंजिला आलीशान बिल्डिंग के रूप में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेंगे, जिसके नीचे बसें चलेंगी, ऊपर शानदार शॉपिंग मॉल और होटल होंगे। पटना, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और गया जैसे बड़े शहरों में इसके लिए 5 एकड़ तक की सरकारी जमीन फाइनल हो चुकी है।
बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए एक बेहद जरूरी और घबराने वाली खबर है। अगर आपने 20 जुलाई तक एक खास काम नहीं निपटाया तो आपकी गाढ़ी कमाई यानी सैलरी रुक सकती है। राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वेतन सत्यापन कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने साफ निर्देश दिया है कि अब यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी नियम और कोर्स की स्वीकृति के प्रस्ताव किसी भी रैंडम ईमेल पर नहीं बल्कि केवल एक विशेष रूप से बनाई गई आधिकारिक ईमेल आईडी पर ही भेजे जाएं, ताकि उनकी त्वरित ट्रैकिंग हो सके। बिहार सरकार अब राज्य को पर्यटन के ग्लोब नक्शे पर चमकाने के लिए एक जबरदस्त मेगा प्लान लेकर आई है। नीतीश सरकार अब राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में इको टूरिज्म स्थलों की संख्या को बढ़ाकर 60 से 70 तक पहुंचाया जाए, जिससे बिहार में करीब 20 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वर्तमान में राज्य में केवल 10 से 15 सक्रिय इको टूरिज्म साइट है, लेकिन अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जैसे 24 से अधिक प्रमुख स्थलों का विकास बेहद तेजी से किया जा रहा है। बिहार के ग्रामीण इलाकों और गरीब मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अब राज्य में मनरेगा की जगह एक नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी लागू कर दी गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 1663.56 करोड़ रुपए की पहली भारी भरकम किस्त भी जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह राशि अगले 3 महीनों की जरूरतों के लिए है। इस नई योजना की सबसे खास बात यह है कि अब मजदूरों को 100 दिन नहीं बल्कि पूरे 125 दिन के रोजगार की पक्की गारंटी मिलेगी। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले महज 15 साल के लाल वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में वो इतिहास रच दिया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज हैरान हैं। वैभव ने भारतीय अंडर 19 टीम की कैप पहनते ही क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का सबसे कम उम्र में देश के लिए खेलने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की उपलब्धियों का ग्राफ यही नहीं रुकता। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेली थी और 14 साल की उम्र में IPL में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। वैभव पुरुषों के T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। बिहार की सबसे हॉट सीटों में शामिल पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का मुकाबला अब सबसे दिलचस्प और हाई प्रोफाइल हो गया है। जनसुराज पार्टी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फैसले पर मुहर लगाई। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट लंबे समय से भाजपा का अभय किला रही है, जहाँ से नितिन नवीन लगातार जीतते आ रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब प्रशांत किशोर के खुद उतरने से मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर अब प्रशांत किशोर के खुद उतरने से मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिहार पुलिस और प्रशासन पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव ने बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि पूरे बिहार में पुलिस से बड़ा कोई गुंडा नहीं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर पुलिस आजकल अपराधियों और माफियाओं के इशारे पर किसी आतंकवादी की तरह काम कर रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस मुख्यालय में कंस और रावण जैसे लोग बैठे हुए हैं। पप्पू यादव के इस बेबाक और विवादित बयान से राज्य की सियासी सरगर्मियों के 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पप्पू यादव के इस विवादित बयान ने राज्य की सियासी सरगर्मियों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। भोजपुर में हुए बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी के एक बयान ने पूरी सरकार और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा है कि एनकाउंटर वाली जगह पर आखिर SDO और DSP क्या कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि यह एनकाउंटर पूरी तरह से गलत था और दोषी अधिकारियों पर भारी जुर्माना और सजा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग इस दुखद घटना को जातीय रंग देकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने की ओछी राजनीति कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये थी आज की बिहार की वो 25 बड़ी धमाकेदार खबरें जिन्होंने दिन भर सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल मचा रखी है। ऐसे ही और भी दिलचस्प, तेज और सटीक खबरों के सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज का हमारा ये न्यूज बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।